और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त इंडिया गठबंधन में बड़ी फूट की खबर आ रही है। मीटिंग से नाराज होकर निकले हैं लालू और नीतीश। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इस मीटिंग से नाराज हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आते ही नाराज हो गए। लालू प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल गए हैं मीटिंग से बाहर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बाहर निकल आए हैं। यह बड़ी फूट की खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों इस गठबंधन से नाराज होकर बाहर निकल आए हैं मीटिंग से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, जब आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उससे पहले लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ये सब बाहर निकल आए हैं। नाराज बताए जा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे क्यों किया गया। आपको बता दें कि दरअसल मीटिंग से पहले कल यह खबर आई थी कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद जब अंदर आज मीटिंग में ये लोग पहुंचे तो ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा होना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी कर दिया और इससे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं, जो खबर मिल रही है। और रुपेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेंद्र, ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार भी नाराज हैं और लालू प्रसाद यादव की भी नाराजगी बताई जा रही है। क्या जानकारी मिली? क्या लालू प्रसाद यादव भी नहीं चाहते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे कम से कम पीएम फेस बने? देखिए, लालू प्रसाद अपनी हिसाब से राजनीति करना चाह रहे थे और लालू प्रसाद यादव का वो पहली मीटिंग जब हुई थी तो लालू प्रसाद इशारों में बात करते हैं और उन्होंने कहा था कि दुल्हा राहुल गांधी को बनना है। तो कहीं ना कहीं वो संदेश दिए थे कि आगे राहुल गांधी को बढ़ना है, लेकिन राहुल गांधी सीधे से चीज़ों को इनकार करते गए और मल्लिकार्जुन खड़गे का जब नाम आया तो लालू यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल चुके हैं। वही नीतीश कुमार के बारे में बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार भी वहाँ से निकल चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अब जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो है। बिल्कुल रुपेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी आपका भी। जी, क्या खबर है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर पहले तो खारिज किया सीताराम येचुरी ने कि कोई बात नहीं है, उसके बाद जेएमएम की सांसद हैं उन्होंने भी कह दिया कि नहीं बिल्कुल ऐसी बात हुई है और हम चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे फेस हो। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने समर्थन कर दिया, ममता बनर्जी ने प्रस्तावित कर दिया नाम। क्या हो गया? ऐसी खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव भी फिलहाल नहीं चाहते थे कि खड़गे का नाम आगे किया जाए। नहीं, अपनी अपनी बातें लोगों ने रखी है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वयं ही इस बात का खंडन कर दिया कि अब जो है चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कैंडिडेट तय होगा। तो बात बिल्कुल साफ हो गई। अब जहां तक सवाल है, जिन चीजों की बैठक की गई जिसके लिए वो सारे कार्यक्रम खोज पेश किए गए हैं और जल्द से जल्द कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने की बताया है, तो उस पर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। लालू जी इस गठबंधन के बहुत मजबूत स्तंभ हैं, बहुत मजबूत कड़ी हैं। गांधी परिवार से उनकी करीबी भी है, सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है कि बहुत करीबी हैं गांधी परिवार के। क्या उन्हें लग रहा है कि इस गठबंधन में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल बैठक से पहले कल आपस में बात करते हैं और फिर एक नया नाम का प्रस्ताव सामने लाते हैं? क्या लालू जी को ऐसा महसूस हो रहा है कि गठबंधन से इतर यहाँ कोई खिचड़ी पक रही है? नहीं, गठबंधन से इतर कोई खिचड़ी पड़ने का सवाल नहीं है। ममता बनर्जी ने जो बातें कही उन बातों करके सबने एक दलित चेहरे के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जिन लोगों की थी, लेकिन स्वयं इन बातों को लेकर के स्पष्ट तौर पर राय रख दी कि चुनाव के बाद ये चेहरा कौन तय होगा कि कौन देश के प्रधानमंत्री होंगे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद। हमारा मत साफ है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में जो मूल हमारा सीट शेयरिंग को लेकर करके उसके लिए जो कमेटी गठित होनी है, जो हमारे कार्यक्रम होने हैं, रैलियां होनी है, तो हम आगे बढ़ चुके हैं और जिस उद्देश्य के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक आज हुई है। शक्ति जी, लेकिन चुनौती है ना कि एक बड़ा गठबंधन है, एक बड़ा मसला सुलझाना है सीट शेयरिंग का। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक दो सीटें हैं या एक प्रदेश का मसला है, देश भर का मसला है। ममता बनर्जी पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करती हैं, उसके बाद एक डेडलाइन भी थोप देती हैं कि 31 दिसंबर से पहले करना है तो कर लो। भाई ऐसी नौबत क्यों आ रही है? डेडलाइन ममता बनर्जी क्यों तय कर रही हैं? नहीं, इसीलिए कि जो भी चीजें होनी है जल्द से जल्द हो जाए। समय कम है और समय कम होने के कारण चूंकि 5 राज्यों के चुनाव में समय गया हुआ है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता, लेकिन साफ है कि जल्द चीजें सामने आनी चाहिए। अब बहुत दिन इसको टालने की जरूरत नहीं है और हर घटक दल यही चाहता है कि जल्द से जल्द चीजों को। ठीक है, तो आखिर क्या वजह रही है? ये खबर क्यों आई कि फिर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार मीटिंग से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्यों निकल गए? क्या हो गया? नहीं, ये सब लोग बारी बारी से थे
और जिनका काम था वो रुक रहे थे, लेकिन मीटिंग हो चुकी थी, सबने अपनी बातें रख दी और बड़े ही खुशनुमा माहौल में हुआ और सब लोगों ने अपनी इच्छा प्रकट की और सबकी सहमति बनी है। अब किसी नाम पर कई लोगों की सहमति न सहमति का अलग सवाल है। लालू प्रसाद यादव की पहली पसंद राहुल गांधी रहे हैं शुरू से, ये जगजाहिर है। लालू प्रसाद यादव ने कहा भी था कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी आगे बढ़े, हम सब आपके साथ मजबूती से रहेंगे। क्या कोई राहुल गांधी जी का सवाल नहीं है ना, सवाल मल्लिकार्जुन जी का है। सवाल सीधा है कि इंडिया गठबंधन जिन उद्देश्यों के लिए बना है, सभी क्षेत्रीय दल से लेकर जो रीजनल पार्टियां इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है और मुख्य हमारी सोच पहले से भी रही है। ठीक है शक्ति जी, चलिए मतलब आप कह रहे हैं बहुत पॉजिटिव माहौल में हुआ है सब कुछ। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आपके विरोधियों की बात भी सुन लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटेल साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते जी, इस गठबंधन को लेकर आपको क्या लग रहा है? जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित हुआ और ये गठबंधन में सहमति से नहीं हुआ, ये ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के आपस की बातचीत के बाद ये हो गया कि इनका नाम प्रस्तावित कर दिया जाए। ये तो पहले से हम लोग कह रहे थे कि कोई वहां सहमति नहीं बनेगी। कई लोगों की इच्छाएं अलग अलग है। ममता बनर्जी खुद जो है खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिए, वहां से लेकर करके गए थे लालू यादव, नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव करेंगे, संयोजक बना करके आएंगे। लेकिन उनकी जो मंशा थी वो धरी की धरी रह गई। अखिलेश यादव ने भी उन्होंने निकल करके कहा है कि मैं अपनी पूरी बात को मजबूती के साथ मैंने वहां रख दिया है। तो अलग अलग पार्टियां का अलग अलग विचार है, किसी एक पार्टी के विचार से वो नहीं गठबंधन चलने वाला है। इंडी गठबंधन पूरी तरह विफल है, कोई फैसला नहीं हो सका। मैं तो पहले से कह रहा हूं। लेकिन मीटिंग से एक खबर तो ये भी आ रही है ना कि इन लोगों ने तय किया है कि अगले 3 हफ्ते में हम सब कुछ सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे 3 हफ्ते में। जब एक तरफा निर्णय हो रहा है तो क्या होगा आगे आने वाले समय में पता चलेगा। जब लालू और नीतीश, अखिलेश यादव जैसे जो ऐसे केजरीवाल जैसे पार्टियां जो मंसूबा पाल करके बैठे हैं, उनका मंसूबा फेल हो गया। तो क्या आपको लगता है कि ये जानबूझकर केजरीवाल साहब ने या ममता बनर्जी ने जानबूझकर पासा फेंका है खड़गे साहब का? संयोजक बनाने के लिए कहा, उनकी इच्छाएं अलग प्रबल हो रही है। हाँ। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रबल इच्छा है। तो केवल जो है खड़गे का नाम जो है ममता बनर्जी ने प्रस्तावित कर ठीक है शक्ति जी, इसका जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि पासा है, खड़गे साहब का नाम जानबूझकर प्रस्तावित किया गया। चलिए, शक्ति यादव जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। पटेल साहब, अब मुझे यह बताइए कि क्या ये जो मीटिंग हुई है, आपको ऐसा लगता है एक विरोधी के तौर पर कि ये मीटिंग सफल नहीं कही जाएगी? यहां से गठबंधन में बिखराव की शुरुआत हो रही है। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि 3 बैठकें अब तक इंडिया अलायंस का हुआ है, उसमें कोई फैसला पर लोग पहुंच नहीं सके और ये 4थी बैठक में भी कोई फैसला नहीं हुआ। जहां जो लोग आशा लेकर करके गए थे या जिनके नाम को प्रस्ताव लोग मन बना करके गए थे, वो भी संभव नहीं हो सका। और वहां ममता बनर्जी ने सीधे जो ऐसे खड़गे के नाम का प्रस्ताव रख दिया, कोई जो ऐसे विरोध भी नहीं हो सका और सीधे खड़गे के मन में जो ऐसे जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो वो अपने आप को एक तरह से संयोजक मान करके चल रहे हैं। और लालू और नीतीश जिस प्रकार से वहां से बेइज्जत होकर करके निकले हैं, अखिलेश यादव जिस प्रकार से अपनी बातों को मजबूती के साथ उन्होंने कहा कि मैं रख दिया हूं। तो लालू प्रसाद यादव का आपको लगता है, लालू प्रसाद यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले निकल जाना, नीतीश कुमार का निकल जाना, क्या ये नाराजगी के संकेत हैं सीधे तौर पर? निश्चित तौर पे मैं तो कह रहा हूं कि जब कुछ बगैर बोले लालू यादव और नीतीश कुमार वहां से निकल गए हैं, ये नाराजगी है और उनकी जो मंशाएं थी वो मंशा उसमें पूरा नहीं हुआ उस बैठक में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो नाराजगी की बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनका कहना है कि दरअसल नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव की मंशा जो है वो कामयाब नहीं हो पाई, उनका जो सोचना था वो नहीं हुआ और ममता बनर्जी ने एक अलग तरफ इस पूरे मामले को मोड़ दिया, एक अलग रुख ले लिया है। रुपेंद्र, शक्ति जी एक बात जरूर कह रहे हैं कि खड़गे साहब का नाम, उनकी बातों से एक बात तो तय हो गया कि खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित हुआ और उस पर कहीं सहमति नहीं है, यानी कुछ दल नाराज हैं। सीधे तौर पर नाराजगी की बात को तो वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर उनकी बातों से एक बात साबित हो गई कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ गड़बड़ हुआ। ममता बनर्जी ने जो बात रखी वो एक तरफा थी, यानी उन्होंने और केजरीवाल जी ने मिलकर एक कोई प्लान तैयार कर लिया था। देखिए केजरीवाल जी और ममता बनर्जी ने जिस तरह से प्लान
तैयार किया था। उसी तरह से प्लान जैसे प्रणब मुखर्जी को जब राष्ट्रपति बनाना था उस समय ये जो सोनिया गांधी थी, पीछे कहानी हम बता रहे हैं, उस समय जो हामिद जी को है वो बनाना चाहती थी और ममता बनर्जी ने और मुलायम सिंह ने मिलकर प्लान बना लिया था। हाँ। उसी तरह ममता बनर्जी और केजरीवाल जी ने इस बार प्लान बनाया है और कहीं ना कहीं जिस तरह सीताराम येचुरी है चाहे और लोग हैं इससे सहमत नहीं है। ठीक है, आप रुपेंद्र आप बने रहे हमारे साथ। बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राठौर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्ते। क्या हो गया, ममता बनर्जी जी ने अचानक से ये कौन सा पासा फेंक दिया जो अचानक से पूरा मामला उलझ गया? पहले सीताराम येचुरी नकारने लगे, उसके बाद बाहर आकर तमाम सियासी दल ने कह दिया कि हाँ प्रस्ताव आया खड़गे साहब का। कई लोगों ने कह दिया कि हाँ हम चाहते हैं कि प्रस्ताव में जो आई बात खड़गे साहब को ही पीएम फेस होना चाहिए। राठौर साहब, इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता उसमें बैठे हैं उन सबको मिलके ये तय करना है कि आगामी 2024 का जो चुनाव होगा किस प्रकार से लड़ा जाएगा। उसमें प्रस्ताव तो आते हैं, कई बार समर्थन संपूर्ण रूप से मिलता है, कभी आंशिक रूप से मिलता है, फिर उस पर सहमति बनती है। तो अभी इंडिया गठबंधन की बैठक जो हुई उस बैठक में तमाम नेता अपने अपने हिसाब से अपनी बात को रखे। हो सकता है किसी को आंशिक रूप से असहमति हो, किसी को पूर्ण रूप से सहमति नहीं हो, लेकिन जब आगे इंडिया गठबंधन बढ़ेगा तो देखिएगा कि तमाम इंडिया गठबंधन का आपकी बात से मैं सहमत हूं कि 28 लोग बैठे हैं, 28 दल के लोग, वो अपनी अपनी बात रख सकते हैं। बात रखना मीटिंग में अलग बात है। अगर खड़गे साहब के नाम का प्रस्ताव आया, खड़गे साहब ने खुद उठकर कह दिया कि नहीं इस पर हम लोग चुनाव जीतने के बाद बात करेंगे तो बेहतर होगा, सांसद मिलकर तय करेंगे, यहां तक बात समझ में आती है। बाहर निकलकर लालू प्रसाद यादव गांधी परिवार के करीबी हैं, वो राहुल गांधी का नाम आगे करना चाहते हैं, नीतीश कुमार की अपनी इच्छाएं हो सकती हैं, वो लोग पहले ही चले आए प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बाहर आकर तमाम नेताओं ने क्यों कहना शुरू कर दिया कि नहीं खड़गे साहब को ही होना चाहिए? तो फिर गांधी परिवार से जो लोग करीब हैं उन लोगों के तो बात पलट गए ना, उनके विचार पलट गए सारे। नहीं अभिषेक जी, एक तो खुशी की बात है इंडिया गठबंधन के लिए कि उसमें से कोई नेता ऐसा नहीं है जो मैं की बात करते हैं, सब हम की बात करते हैं और सब एक दूसरे की सम्मान करते हैं। और हर लोग कहता है कि नहीं मुझे नहीं प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनना है, जब सरकार बने, जब हम बहुमत में आएंगे सांसद तय करेंगे। हाँ, कई बड़े नेताओं की इच्छा होती है मैं नहीं तो ये हो, ये नहीं तो वो हो, लेकिन एक सबसे खूबसूरती है इस दल डेडलाइन फिक्स करके 543 सीटों का बंटवारा करना है और 31 तारीख की डेडलाइन दे दी ममता बनर्जी ने कि जो करना है उससे पहले कर लीजिए। हाँ, ये सब हो सकता है। इसमें कई हर नेता मिलकर तय करेंगे कि कौन सा सीट पे कौन कितने सीटों पे कौन कौन से दल लड़ेंगे और कौन कौन सा सीट किस किस दल के कोटे में जाएगा। तो समय से पूर्व अगर हो तो अच्छी बात है। और उसमें अगर ममता बनर्जी जी की बात आई है तो ठीक है, उनका एक प्रस्ताव है, उसमें इंडिया गठबंधन के जो कोऑर्डिनेशन कमिटी के लोग हैं या चलिए राठौर साहब, हमारे पास वक्त कम है, सिर्फ इतना बताइए, कांग्रेस आप बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में हैं, आज की मीटिंग के बाद कांग्रेस कंफर्ट जोन में है? इंडिया गठबंधन में न केवल कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी कंफर्ट जोन में है, क्योंकि सबकी लड़ाई ऐसे लोगों से है जो संविधान को खत्म करना चाहता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि वाकई जो विवाद की बातें फिर से शुरू हो गई हैं उसका पटाक्षेप